हेलो गाइस। तो मैंने नई सीरीज़ शुरू की है जिसके अंदर कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स है। तो भाई ये उसकी फ़र्स्ट वीडियो है और इसके अंदर हम क्या सीखेंगे। एक मिनट, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो भाई इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ HTML, मतलब कि HTML क्या है और हम उसका कैसे यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट्स को स्ट्रक्चर करने के लिए। तो जैसे डिफरेंट जो ये हैं ब्राउज़र्स है, जैसे क्रोम हो गया, सफारी हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये एक्चुअली करते क्या हैं, ये सिर्फ हमारे HTML का कोड हो गया, JS यानी जावास्क्रिप्ट का कोड या फिर CSS का कोड हो गया, उसको इंटरप्रेट करते हैं वेबसाइट्स के अंदर जो कि हमें दिखती हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक कोड देख लेते हैं। तो ये मैंने एक HTML का कोड लिखा है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो ध्यान से, एक मिनट, ये देखो इधर ये टाइटल है। तो टाइटल में हेलो और यहाँ पे देखो H1 मीन्स हेडिंग होती है, हेडिंग में हेलो वर्ल्ड। तो बेसिकली ये हमारा एक HTML कोड है। तो ये HTML कोड करेगा क्या, मतलब इस HTML कोड को जब हम रन करेंगे तो जो हमारा ब्राउज़र है वो इसको इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, इसको इंटरप्रेट करेगा और इंटरप्रेट करने के बाद रिजल्ट्स देखते हैं हम इसके। और रिजल्ट्स ये कुछ इस तरह से होंगे, मतलब जो हमारा टाइटल था ना वो तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको हेलो, जो हमारा टाइटल था हेलो, और हेलो वर्ल्ड जो हमने हेडिंग दी थी हेलो वर्ल्ड, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो इसी तरीके से जो अलग अलग ब्राउज़र्स हैं वो हमारे कोड को इंटरप्रेट करते हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के कोड को। तो HTML फाउंडेशन है वेबसाइट्स की, मतलब HTML एक फाउंडेशन है वेबसाइट्स की। आपको कोई भी ऐसी वेबसाइट देखने को नहीं मिलेगी जिसका कोड सिर्फ जावास्क्रिप्ट या फिर CSS से लिखा हो, मतलब कि HTML ज़रूर होती है। HTML एक तरह से स्ट्रक्चर करती है हमारी वेबसाइट्स को। तो HTML की फुल फॉर्म तो सभी को पता होगी, HTML नहीं पता तो बता देता हूँ। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस, और इसमें मार्कअप थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्कअप और भी कुछ लैंग्वेज जैसे XML हो गई और बाकी चीज़ें, तो ये बिलोंग करते हैं कि फैमिली से। तो मार्कअप के ऊपर आप रिसर्च करना कि मार्कअप एक्चुअली है क्या। तो अब आगे चलते हैं और तो आप स्टार्ट कर सकते हैं HTML टैग्स से अपनी वेबसाइट को स्ट्रक्चर करना। तो वो देखते हैं हम। तो एक वेबसाइट है codepen.io, उस पर हम लाइव कोडिंग कर सकते हैं। तो टाइप करना CodePen। तो codepen.io पे जाना और यहाँ पे आपको साइन अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट कोडिंग पे डायरेक्ट आप क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ से हम तीनों लैंग्वेजेस में हम कोड करके एक साथ अपना आउटपुट इस जो लेफ़्ट साइड में आपकी स्क्रीन आपको दिख रही है वहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यार अभी तो हमें सिर्फ HTML की ज़रूरत है, तो CSS को हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं और JS को भी हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं। तो भाई एक URL पे जाना gutenberg.org/ebooks/1661। तो ये एक बुक है, ऑनलाइन बुक, ई बुक। तो यार यहाँ पे ना कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं जैसे कि रीड दिस बुक ऑनलाइन HTML या फिर प्लेन टेक्स्ट UTF-8। तो इस प्लेन टेक्स्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो देखो ये जो बुक है ना ये प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में आ गई। तो ये जितना भी आपको दिख रहा है ये एक तरह से प्लेन टेक्स्ट है, आपको ही पता होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में है। लेकिन जब हम इस बुक को रीड दिस बुक HTML करते हैं तो यार यहाँ पे देखो कुछ एक तरह से स्ट्रक्चर है एक इसका, है ना, ये गया, ये रहा। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर है, मतलब कि ऐसे ही नहीं है प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में, मतलब यार इजी है, रीडेबल फॉर्मेट में है, इसको इजीली कोई भी रीड कर सकता है। द एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स बाय ऑथर कैनन डॉयल। तो हम कोड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा प्लेन टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला कर लेते हैं, द एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स बाय ऑथर कोनन डॉयल। ये हमने कॉपी कर लिया और HTML वाले कोड में हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इधर हमारा कोड रन हो गया। लेकिन यार यहाँ पे अभी अजीब बात क्या है कि भाई जैसा आपने यहाँ पे कोड डाला है ये बस सिंपली प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में यहाँ डिस्प्ले हो गया, मतलब कि इसमें कुछ भी रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है किसी भी तरह के।
तो यहाँ से वही कॉन्सेप्ट शुरू होता है HTML टैग्स का। तो हम यहाँ पे HTML टैग्स यूज़ करके इसे थोड़ा और स्ट्रक्चर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अब द एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स है, ये हमें हेडिंग के तौर पे चाहिए। तो यार यहाँ पे एक H1 हम टैग लगाते हैं, ठीक है। तो H1 का मतलब हो गया हेडिंग टैग, एक तरह से H1 हेडिंग 1। तो इसको हमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, इसको क्लोज करना हमेशा याद रखना। कोई भी HTML टैग्स उनको क्लोज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्लोज कैसे करेंगे? क्लोज करने के लिए एक एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे, / और H1 और फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो यार ये हो गया क्लोज। तो अब देखो इधर द एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स ही सिर्फ हेडिंग 1 में आया। क्लोज करने के बाद ये जो नीचे था वो हेडिंग में नहीं आया, ठीक है। तो भाई अब हमें ये, चलो यहाँ पे वापस चलते हैं। ये यहाँ पे देखो एक बार, तो ये जैसे हेडिंग में हमें बोल्ड में दिया, लेकिन जो ये बाय ऑथर कैनन डॉयल है ये थोड़ा शॉर्ट, मतलब कि थोड़े लेस बोल्ड और मतलब कि सेकंड हेडिंग की तरह लग रहा है। तो इसको सेकंड हेडिंग की तरह बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, मतलब सिंपली हम जैसे वर्ड में होता है या किसी में हम फ़ॉन्ट साइज चेंज करके बोल्ड नहीं कर सकते। तो इधर उसके लिए हमें H2 टैग डालना होगा। तो H2 टैग डालने के बाद इसे H2 टैग को भी क्लोज करना होगा, हमेशा याद रखना क्लोज करना टैग। तो जब हम इसे क्लोज कर देते हैं H2 टैग को, तो इधर देखो ये तो हो गई फर्स्ट हेडिंग, थोड़ी मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि बताते कि भाई ये हेडिंग, ये वाली चीज़ थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और ये होगी सेकंड हेडिंग, जो कि बताते कि भाई ये इससे थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट है। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि जैसे हम H2 था तो H3 करते हैं तो यार इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है, सॉरी। और जैसे हम H4 करते हैं तो और डिक्रीज़ हो जाता है इसका साइज़। और जैसे H5 करते हैं तो और डिक्रीज़, और H6 करते हैं तो और डिक्रीज़। तो यार सिंपल मीनिंग है, H1 से लेके H6 तक जाओगे तो हेडिंग का साइज़ डिक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ हेडिंग इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द हेडिंग, ठीक है यार थोड़ी। तो अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, बाय कर लेते हैं इधर, और इसको H3 कर देते हैं, H3 नहीं H2 कर लेते हैं, और इधर H2 कर लेते हैं। और जो ये बाय है इसके साथ हम टैग लगा देते हैं H2, H3 लगाते हैं ना, वो तो लगा लिया H3, ठीक है। तो यार मान लो अब यहाँ पे यार हमें थोड़ा स्पेस चाहिए ना, यहाँ पे स्पेस गिवन है तो हमें यहाँ पे स्पेस चाहिए। लेकिन क्या है ना भाई, हम वर्ड यूज़ करते हैं या फिर नोटपैड, तो हम सिंपली एंटर करके हम स्पेसिंग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ ऐसा करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ ऐसा करने के लिए एक स्पेशल टैग है जिसे कहते हैं लाइन ब्रेक, उसका हम यूज़ करेंगे। तो BR वो टैग है जिसे बोलते हैं लाइन ब्रेक। तो यार इसकी एक अमेजिंग बात यह है कि भाई जो BR टैग है उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे 2 BR टैग लगाओगे तो डबल स्पेसिंग हो जाएगी, इधर चेक करते रहो, इधर रिफ्रेश होएगा, देखो डबल स्पेसिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं लगाते, मेरे को ऊपर लगाते हैं। तो वही देखो इधर स्पेसिंग हो गई। तो यार इन BR टैग्स को हम यहाँ पे इस लाइन के बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। द एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स, जैसे मान लो यहाँ यूज़ कर लिया हमने BR टैग, तो ये इसकी लाइन ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लाइन ब्रेक या फिर लाइन ब्रेक कर सकते हैं HTML में। तो यार अगर तुम कोडर बनना चाहते हो तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई तुम्हें अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी, और खुद अपनी हेल्प करने के लिए गूगल करने की स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे एक बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन से इंट्रोड्यूस कराने का। तो डॉक्यूमेंटेशन होती क्या है, तो डॉक्यूमेंटेशन मतलब
किसी भी चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन कर दी, यानी कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपने इंसर्ट कर दी। तो ऐसे ही HTML, JS, CSS और किसी भी कोडिंग लैंग्वेज की डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो मान लो आपको हेडिंग्स के बारे में जानना है, तो HTML हेडिंग्स, तो HTML हेडिंग्स हम सर्च करते हैं। तो यार सबसे पहला रिजल्ट देखो W3 स्कूल्स का है। W3 स्कूल सबसे पहला ही है। तो W3 स्कूल्स का है। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यार यहाँ देखो HTML हेडिंग्स के बारे में एग्जाम्पल्स, कोड स्निपेट्स रन करके इधर सभी एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हो खुद। तो यार यहाँ पे सब कुछ अच्छे तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। बिगर हेडिंग्स, ट्राई इट योरसेल्फ, एक्सरसाइज। तो मतलब अगर आप किसी भी चीज़ में अटक जाते हो तो बेस्ट चीज़ यही है कि भाई आप अब खुद ही गूगल करके उसका सोल्यूशन निकालें। आपको ये सीखना है कि आप अपनी हेल्प खुद कैसे करें। तो यार W3 स्कूल्स के अलावा MDN भी है। पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ MDN डॉक्यूमेंटेशन। तो MDN मान लो MDN हम लिख लेते हैं HTML हेडिंग्स, ठीक है। तो MDN HTML हेडिंग्स, तो यार यही है, देखो इसको ओपन करते हैं। MDN वेब डॉक्स, तो वैसे इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छी है, लेकिन मेरे को W3 स्कूल्स ही कुछ ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा मेरे को एक और डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्ट्रक्चर किया हुआ है, और वो है devdocs.io, devdocs.io। इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई इन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्ट्रक्चर किया हुआ है। CSS, DOM इवेंट्स, HTML, HTTP, जावास्क्रिप्ट और बाकी और भी लैंग्वेजेस आपको यहाँ मिल जाएंगे इनकी डॉक्यूमेंटेशन। तो जैसे हम HTML पे क्लिक करते तो यार यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट्स 161 है, एलिमेंट्स 134 है। तो HTML में जो हेडिंग है वो एक एलिमेंट है HTML का। तो इधर 134 एलिमेंट्स हैं। जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखो यहाँ पे आपको मिल गई है H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो यहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी मिलेगी, और यहाँ से आपको मतलब आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हैं और अपने आप की हेल्प कर सकते हैं। तो भाई बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब कर लेना, और भाई लाइक कमेंट ज़रूर करना ताकि इंटरेक्शन बढ़े, और कम से कम मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स तक तो मेरी रीच हो। थैंक यू। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। Oh my God!